हेलो स्मार्टीज, वेलकम बैक टू एससी एजुकेटर्स। मैथमेटिक्स क्लास 10 का एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर दैट इज पॉलिनोमियल्स लेके आ गए। उसका वन शॉट रिवीजन एक ही वीडियो में आपको पूरा चैप्टर एकदम शुरू से लेके अंत तक क्रिस्टल क्लियर करवा देंगे। अब पॉलिनोमियल्स बड़ा ही इजी सा चैप्टर है। इसमें सबसे पहले तो हम समझते हैं पॉलिनोमियल्स होते क्या है। बहुत ही आसान सी चीज है। पॉलिनोमियल्स इज नथिंग बट इक्वेशंस जिसमें कुछ वेरिएबल होते हैं, कोएफिशिएंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर सिंपली अगर मैं लिखूं 2x तो क्या ये पॉलिनोमियल है? यस। अब पॉलिनोमियल क्या क्या होते हैं ये समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इससे आसान तरीका कौन कौन सी चीज को पॉलिनोमियल हम नहीं कह सकते वो क्लियर हो जाए तो बाकी जो बचता है वो सब पॉलिनोमियल है। यानी कभी भी जो हमारा वेरिएबल है वो रूट में नहीं हो सकता, कभी भी हमारा वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता, कभी भी हमारे वेरिएबल का पावर नेगेटिव में नहीं हो सकता, कभी भी हमारे वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। सो इन केसेस में हमारा पॉलिनोमियल मतलब इन केसेस में जो इक्वेशन है उसे पॉलिनोमियल हम नहीं कह सकते, बाकी हमेशा हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। अब x के साथ साथ कोएफिशिएंट भी कुछ हो सकता है। जैसे यहां पर 2x था, सो x के आगे वैल्यू क्या है? 2, सो वो क्या हो जाएगा हमारा कोएफिशिएंट। नंबर्स जो होते हैं वो हमारे रूट में हो सकते हैं, √2, √3, √5 हमको देखने को मिल सकते हैं और वो स्टिल पॉलिनोमियल होगा। लेकिन जो वेरिएबल है वो कभी रूट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आप x प्लस 2 को बाइनोमियल कहते हैं, x² प्लस 2x माइनस 4 इसको ट्राइनोमियल कहते हैं। अब ये जो पॉलिनोमियल की कैटेगरी है ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ टर्म्स पे। एक टर्म, दो टर्म, ये टोटल 2 टर्म्स है, सो बाइनोमियल। एक टर्म होता है सिंपली सिर्फ लिख दूं अगर मैं 27x², सो यहां पे पावर 2 से कोई मतलब नहीं, ये हमारा मोनोमियल होगा क्योंकि सिंगल टर्म है। 2 टर्म तो बाइनोमियल, 3 टर्म तो ट्राइनोमियल। हालांकि वो एक और अलग कैटेगरी है जिसमें x का पावर देखा जाता है, डिग्री देखा जाता है। यहां पे x का पावर 1 है, सो इसे लीनियर कहा जाता है। इसे क्वाड्रेटिक क्योंकि x का सबसे बड़ा पावर 2 है, ये भी क्वाड्रेटिक। ठीक है, जनरली हम इस चैप्टर में और चैप्टर 4 में भर भर के इस चीज को देखेंगे और इसी को ज्यादा पढ़ेंगे, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोला जाता है। तो ये तो बात हो गई पॉलिनोमियल की। एक जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उससे लिखा जाता है इस फॉर्म में, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हो गया एक हमारा जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें a क्या है? x² के आगे का कोएफिशिएंट, b क्या है? x के आगे का कोएफिशिएंट, c क्या है? कांस्टेंट टर्म। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आप a b c को इसी ऑर्डर में समझो, क्योंकि क्वेश्चंस में थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न अगर करके दे देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। a हमेशा x² का कोएफिशिएंट ही रहेगा, b हमेशा x का कोएफिशिएंट ही रहेगा और c हमेशा कांस्टेंट टर्म ही रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार जैसे दे दिया 2x² माइनस 7, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ है, क्योंकि सबसे बड़ा पावर क्या है? 2। लेकिन इसमें a b c में से अगर देखा जाए तो टर्म तो 2 ही है, यहां पर टर्म होते हैं 3। सो मिसिंग टर्म क्या है? x वाला टर्म, x का कोएफिशिएंट मिसिंग है, इसीलिए b 0 होगा। कई बार बच्चे इसको a समझ लिया, इसको b समझ लिया और तीसरा टर्म c मिसिंग है ऐसा समझते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी। आपका कौन से टर्म का कोएफिशिएंट मिसिंग है वो देखना है आपको। x² वाला टर्म मिसिंग है, x वाला टर्म मिसिंग है, या बिना x यानी कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, इसके ऊपर आपको काफी ध्यान रखना है। अब ये तो अगर हो गई पॉलिनोमियल की बात। इंपॉर्टेंट सेगमेंट इस चैप्टर का दैट इज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सबसे पहले तो जीरोज होते क्या है? जीरोज एक ऐसी वैल्यू है जो आप पॉलिनोमियल में पुट कर दो तो रिजल्ट आपको 0 दे दे। थोड़ा सुनने में कंफ्यूजिंग है बट सिंपल भाषा में कहूं तो अगर मैं लिखूं x प्लस 2, यहां पर x की जगह मैं एक ऐसा नंबर, क्या नंबर पुट कर सकता हूं कि रिजल्ट मुझे 0 मिले? डेफिनेटली -2। क्यों? क्योंकि -2 प्लस 2 मुझे क्या मिलता है? 0। सो -2 कहीं ना कहीं इस पॉलिनोमियल का 0 है। ठीक है, अब ऐसे जीरोस कितने हो सकते हैं? डिपेंड्स डिग्री क्या है पॉलिनोमियल की। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो एक ही 0 हो सकता है, क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरोस, क्यूबिक है तो 3 जीरोस। अब क्वाड्रेटिक में भी 2 जीरोस होंगे तो वो जरूरी नहीं है दोनों जीरोस सेम टू सेम हो या अलग हो। सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। कई बार हमको दोनों जीरोस सेम मिलते हैं और कई बार अलग भी मिलते हैं। उसके बारे में हम डिटेल में चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। फिलहाल मुद्दे की बात यह है कि अच्छा, यहां पर रूट्स वर्ड लिखा है तो रूट्स और जीरोस सेम, दोनों सेम ही होता है। ठीक है, सो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसका मतलब क्या होता है?
जो हमारा जनरल एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है दैट इज ax² प्लस bx प्लस c, इसके इस पूरे चैप्टर में हम दो जीरोस मान के चलते हैं। एक जनरल नोशन है दैट इज अल्फा एंड बीटा। अब अगर आपका सवाल है अल्फा और बीटा जैसे कॉम्प्लिकेटेड ही क्यों, अब ठीक है बनाने वाले ने यही बनाया, हम कुछ नहीं कर सकते। एक्स और वाई ले लो, कुछ भी ले लो, बट बेटर यही डिनोशन जो बुक का है उसको लेकर ही हम चलते हैं। दैट इज अल्फा एंड बीटा, ये दो हमारे रूट्स है। रूट्स का मतलब ऐसी वैल्यू जो मैं एक्स की जगह पुट कर दूं तो रिजल्ट मुझे 0 मिलता है। तो इन रूट्स और इन कोएफिशिएंट्स के बीच में एक रिलेशन है जिसे बोला जाता है सम एंड प्रोडक्ट। ठीक है, सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अगर इन दोनों रूट्स का मैं सम करूं तो वो -b/a के बराबर होता है, और इनका प्रोडक्ट करूं तो वो c/a के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। अगर सम ऑफ जीरोस करूं तो वो कहीं ना कहीं -b/a के बराबर है। और यहां पे खास करके बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, जिसमें सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक पाई जाती है, ये माइनस इस फॉर्मूला का है, और ये जो b वाला टर्म है वो कई बार माइनस में होगा, वो माइनस साइन अलग होगा, वो नेगेटिव साइन अलग होगा। कहने का मतलब अगर एक इक्वेशन है 2x² माइनस 7x प्लस 18, सो यहां अगर b की वैल्यू देखें तो वो -7 होगा। सो यहां अगर मुझे पुट करना है सो माइनस फॉर्मूला का, देन b की वैल्यू -7, वो दोनों नेगेटिव साइंस अलग अलग होंगे। इसके बारे में बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों नेगेटिव साइंस अलग अलग है, ये फॉर्मूला का और ये माइनस का साइन इस वैल्यू का। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे हम। हालांकि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन है नहीं, सो उसको इजीली आप याद रख सकते हो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज नथिंग बट c/a, वेरी इजी। अब थोड़े क्वेश्चंस की और नजर डालते हैं जिससे थोड़ा आपका फंडा लॉजिक क्लियर हो। यहां पर हमको दिया है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। जब भी ये वर्ड आए वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट, तो समझ जाना ये दोनों पार्ट्स आपको करने हैं। दोनों पार्ट्स सॉल्व करने का मतलब यहां पर जीरो रूट्स की वैल्यू, यहां पर b/a की वैल्यू सॉल्व करके एलएचएस आरएचएस सेम दिखाना है, सेम फॉर दिस, दोनों चीजें करना है। अब ये क्वेश्चन कर ही लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है x² माइनस 2x माइनस 8। सो पहले तो हमको जीरोस ढूंढने पड़ेंगे। जीरोस अगेन रूट्स, वो कैसे करेंगे हम, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बड़ा ही आसान तरीका, नहीं आता तो अभी समझ लेते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बहुत इजी होता है। आपको क्या करना होता है, डैश इंटू डैश शुड बी इक्वल टू योर फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, मैं सिर्फ नंबर्स की बात कर रहा हूं, x² x, इन सबको इग्नोर करना है आपको। सो x² का कोएफिशिएंट 1 है, सो 1 इंटू -8 इज -8, एंड डैश प्लस डैश शुड बी इक्वल टू योर मिडिल टर्म विच इज -2। अब दो नंबर जिनका मल्टीप्लीकेशन -8 हो और एडिशन -2 हो, तो बहुत इजी, -4 इंटू 2 इज -8, -4 प्लस 2 इज -2। तो यहां पर बीच वाला टर्म जो है वो इन्हीं फैक्टर्स में स्प्लिट हो जाएगा, दैट इज -4x प्लस 2x -8। ठीक है, x कॉमन निकला, x -4 और लास्ट में फैक्टराइज होके ये हमारा बन गया x -4 और x + 2। अब अगर हमको जीरोस ढूंढने हैं तो इनको 0 के बराबर रखना पड़ता है, और जीरोस के बराबर रखने से मुझे एक x की वैल्यू मिली 4 और दूसरे की मिली -2। ये तो मिल गए मुझे जीरोस। अब आगे का पार्ट, वेरीफाई द रिलेशनशिप, उसको कैसे करना है। ये जो पार्ट है वो रफ वर्क है, ये दिखाने की जरूरत नहीं है। उसको कैसे करना है, सिंपली अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a लिखा। अल्फा की वैल्यू दोनों में से एक अल्फा ले लो, एक बीटा ले लो। अल्फा ले लिया 4, बीटा ले लिया -2। माइनस का साइन, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x का कोएफिशिएंट। कई बार इसका ऑर्डर आगे पीछे दे सकते हैं, तो अगेन कंफ्यूज मत होना। ये नहीं है कि सेकेंड टर्म ही हमारा -2 होगा। अगर ये इक्वेशन ऐसे दे दिया होता x² -8 2x, तो आपकी b की वैल्यू ये नहीं होती। स्टिल b हमेशा यही याद रखना है, x का कोएफिशिएंट, x जहां पे भी दिखे। a हमेशा x² का कोएफिशिएंट जहां पे भी दिखे। सो यहां पे b मेरा क्या होगा, -2। a क्या होगा, x² का कोएफिशिएंट विच इज 1। अब 4 प्लस माइनस इज माइनस, 4 - 2 इज 2, और यहां -2 इज 2। ये हो गया वेरीफाई। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई कर लेंगे हम। एक है 4, एक है -2। c वाला टर्म है हमारा -8, a है 1, 4 इंटू -2 इज -8, ये भी -8, हो गया वेरीफाई।
इतना आसान था 2 से 3 मार्क लेना, ठीक है, बहुत आसान। वेरिफिकेशन भी बहुत आसान प्रोसीजर है। सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये 2 चीज ही वेरीफाई करनी है। यहां पर आपका सम पूरा कंप्लीट हो जाता है और आपकी झोली में पूरे 2 या 3 मार्क आ जाते हैं। और कुछ क्वेश्चन थोड़े से जो ट्रिकी हैं, ज्यादा ट्रिकी नहीं है, बहुत थोड़े से ट्रिकी, क्योंकि यहां पे ध्यान से देखा जाए तो 2 ही टर्म है। अब 2 ही टर्म में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हालांकि है बहुत इजी। सबसे अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना कब पड़ता है, उसका लॉजिक समझना। 3 टर्म हो तो स्प्लिट करने पर 4 टर्म बनेंगे, 2-2 के बीच में हम कॉमन ले सकते हैं। अब 2 ही टर्म है तो स्प्लिटिंग की जरूरत ही नहीं है। चेक कर लो, सबसे पहला स्टेप, कॉमन निकल रहा है क्या? जी हाँ, कॉमन निकल रहा है। क्या कॉमन निकल रहा है? 4u, अंदर क्या बचा? u + 2। अब 2 चीजों का प्रोडक्ट मिल गया, सो दोनों को सेपरेटली हम 0 के बराबर रख सकते हैं। हम 2 चीज का प्रोडक्ट मिलते ही हम 0 के बराबर रख सकते हैं। यहां u की वैल्यू मिलती है 0/4 विच इज 0, यहां मिलती है -2, ठीक है। यहां पे तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की जरूरत भी नहीं पड़ी। दो हमारे जीरोस मिल गए, रूट्स मिल गए, 0 और -2। सम ऑफ 0 अल्फा + बीटा -b/a। अल्फा हमारा 0, बीटा हमारा -2, ठीक है, माइनस b की वैल्यू हमारी 8, a की वैल्यू हमारी 4। अब 0 + माइनस इज माइनस, 0 - 2 इज -2, -8/4 इज ऑल्सो -2। ये हो गया वेरीफाई। अब प्रोडक्ट ऑफ 0 होता है हमारा c/a, एक 0 है हमारा 0 और एक है -2। अब ध्यान से देखा जाए, c यानी थर्ड टर्म जो कि मिसिंग है, सो उसकी वैल्यू आती है अपने आप 0। ऑब्वियसली जो टर्म है ही नहीं उसको मैं 0 के फॉर्म में ही लिख सकता हूं, सो 0/4। अब 0 इंटू एनीथिंग इज 0 एंड 0/anything इज 0। ये हो गया दोनों चीज का वेरिफिकेशन, सम ऑफ 0 भी और प्रोडक्ट ऑफ 0 भी। बहुत इजी था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। एक और क्वेश्चन, दैट इज t² - 15। अब यहां पर कैच ये है कि कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, टर्म भी 2 है लेकिन कुछ कॉमन नहीं निकल रहा। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमेशा ध्यान रखना, बाय डिफॉल्ट इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आएगा तो बीच में माइनस ही आएगा, प्लस नहीं आएगा। अब प्लस नहीं आएगा तो एक छोटा सा ट्रिक आप कर सकते हो, या फिर सिंपली t² - 15 को इक्वल टू 0 ले लो। तो t² की वैल्यू क्या मिली? 15, और सिर्फ t की वैल्यू क्या मिलेगी? अब t² से t में जाते हैं तो प्लस माइनस दोनों कंसीडर करना पड़ता है, और इधर क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो रूट लगेगा, दैट इज √15 बनेगा। तो 2 रूट्स क्या बने मेरे? एक √15 प्लस का और एक √15 माइनस का। ये 2 जीरोस, 2 रूट्स हमारे यहां पे बनते हैं। इंपॉर्टेंट बात अगेन, ये जो प्लस माइनस हम लेते हैं ये हर क्वेश्चन में लेते हैं, जरूरी नहीं है। कई बार हमको वर्ड प्रॉब्लम्स देते हैं और वर्ड प्रॉब्लम्स में भी इस तरह की इक्वेशन बन जाती है। अब इक्वेशंस बन गई, जैसे फॉर एग्जांपल एज वाला क्वेश्चन है, ठीक है, एज वाले क्वेश्चन में आपको ऐसे प्लस माइनस वैल्यू आ रही है तो ऑब्वियसली आप माइनस वैल्यू कंसिडर नहीं करोगे, क्योंकि एज कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। लेंथ की बात चल रही है, लेंथ और ब्रेड्थ, वो नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। डिस्टेंस की बात चल रही है, नेगेटिव नहीं हो सकता। सो ये सब चीजों का हमको ध्यान रखना है। बाकी इस तरह का जनरल क्वेश्चन हो, प्लस माइनस हमेशा जब भी ऐसे स्क्वायर हटाओ और रूट लो तो प्लस माइनस दोनों कंसिडर करना पड़ेगा। 2 रूट्स मिल गए, सम ऑफ 0 -b/a, अल्फा हो गया हमारा √15, बीटा हो गया हमारा -√15। कैच यहां पे b की वैल्यू यानी t का कोएफिशिएंट मिसिंग है t, सो यहां पर b होगा हमारा 0, a होगा 1। सो प्लस माइनस इज माइनस एंड √15 -√15, यहां पर तो आ गया 0, तो 0 = 0। ये हो गया वेरिफिकेशन। ऐसे ही हम कर लेंगे प्रोडक्ट ऑफ 0 c/a यानी √15 -√15। c वाला टर्म क्या है हमारा, क्लियरली दिख रहा है -15, a वाला टर्म 1। सो ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो -15 आता है, सो -15 = -15। ये हो गया हमारा वेरिफिकेशन, दैट इज सम ऑफ 0 प्रोडक्ट ऑफ 0। बहुत ही आसान से क्वेश्चन थे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे। ऐसे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन था, ये मैं चाहूंगा सॉल्व करके दिखाओ और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो। 6x² -7 -8x, या इस तरह का थोड़ा नंबर हो सकता है, आगे पीछे हो। आपकी एनसीईआरटी का 2.1 का, सॉरी 2.2 का फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन या फोर्थ क्वेश्चन में से ही कोई एक है। इसमें छोटा सा एक कैच है
इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको रीअरेंज करना पड़ेगा। रीअरेंज क्या करना पड़ेगा, ये जो 6x² है वो तो ठीक है, लेकिन सेकेंड टर्म x वाला होना चाहिए, तो इसको रीअरेंज करके हम पहले लिखेंगे एंड कांस्टेंट टर्म को लास्ट में लिखेंगे, फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। बच्चे कई बार ये बीच वाला टर्म देखते हैं, इसका ही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते, जरूरी नहीं है x वाला टर्म का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होता है, तो रीअरेंज करना पड़ेगा। हमारी जनरल इक्वेशन ही ax² प्लस bx प्लस c है, यानी सबसे पहले x² फिर x फिर ही c। ठीक है, इस फंडे को, इस लॉजिक को बहुत अच्छे से याद रखेंगे। अब फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और आसान टॉपिक है। खाली आपको ये एक फॉर्मूला याद रखना है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। कई बार यहां पे फॉर्मूले में अल्फा प्लस बीटा यूज करते हैं और यहां पे अल्फा इंटू बीटा यूज करते हैं, वो भी गलत नहीं है, एकदम सही है। अगर जीरोस हमारे अल्फा बीटा हो तो कई बार क्वेश्चन में ट्विस्ट करने के लिए ऐसा बोल देते हैं, द जीरोस आर 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा, या फिर जीरोस आर अल्फा स्क्वायर बीटा एंड अल्फा बीटा स्क्वायर, तब हमारे सम और प्रोडक्ट, इनकी वैल्यूज का सम और प्रोडक्ट बन जाता है। थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न है, लॉजिकली समझना। जीरोस अगर सिर्फ अल्फा बीटा है तो सम अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा बनता है, लेकिन जीरोस अगर इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज है तो इनका सम और इनका प्रोडक्ट हमको सिंप्लीफाई करके ढूंढना पड़ता है, फिर यहां पे फॉर्मूले में पुट करना पड़ता है। तो बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन पहले हम देख लेते हैं। लेट्स से दो तरीके से क्वेश्चन आता है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ठीक है, एग्जैक्ट इंग्लिश क्या लिखी गई है क्वेश्चन में, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको क्वेश्चन में सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू दी है, या आपको जीरोस की वैल्यू दी है, फर्क है, ध्यान से समझना। अगर क्वेश्चन में बोला है सम और प्रोडक्ट दिया है, ठीक है, सम और प्रोडक्ट, जैसे आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 2.2 का सेकंड क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चन है उसमें सम और प्रोडक्ट क्वेश्चन में दिया है, यानी 1/4 और 4 ऐसे सम और प्रोडक्ट दिया है, यानी अपने आप में ये एक वैल्यू अल्फा प्लस बीटा पूरा है और ये दूसरी वैल्यू अल्फा इंटू बीटा पूरा है। नहीं तो क्वेश्चन में ऐसा भी दे सकते हैं, जीरोस आर, उस सिचुएशन में एक वैल्यू सिर्फ अल्फा होगा, एक वैल्यू सिर्फ बीटा होगा, और वैसे सिनेरियो में अल्फा प्लस बीटा ढूंढना पड़ेगा, अल्फा इंटू बीटा ढूंढना पड़ेगा, फिर पुट करना पड़ेगा। अब लेट्स से सम और प्रोडक्ट दिया है तो हमको क्या करना है, x² माइनस पूरे सम की जगह ये, पूरे प्रोडक्ट की जगह ये, इस तरीके से पुट करके सॉल्व करना है। एलसीएम लेना पड़ेगा यहां पे, ऐसे भी छोड़ो तो सही है, एलसीएम ले लेते हैं। अभी जो होल अपॉन 4 है उसको बस अलग से हम लिख लेते हैं, इस तरीके से हम बना के छोड़ देंगे। यहां पर ये फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल जो बनाने के लिए बोलते हैं, फाइंड अ पॉलिनोमियल, अ फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल यूजिंग सो एंड सो इंफॉर्मेशन, इस तरीके से हम पॉलिनोमियल बनाते हैं। इसका ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन थोड़ा उल्टा दे देना, ठीक है, जहां पर 2 और -3 ये हमारे सम और प्रोडक्ट नहीं बल्कि जीरोस है। अगर ये जीरोस है तो पहले हमको सम यानी इन दोनों का टोटल, और फिर हमको दोनों का प्रोडक्ट ये ढूंढना पड़ेगा, और फिर हम x² माइनस सम की जगह वैल्यू और प्रोडक्ट की जगह वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देंगे और हमारा इक्वेशन बनेगा। आई होप दोनों के बीच का जो डिफरेंस है आपको क्लियर है। एक में सम और प्रोडक्ट डायरेक्ट दे देना, तो सम और प्रोडक्ट की जगह वैल्यू पुट कर देना। एक में जीरोस की वैल्यू देना, जिससे सम और प्रोडक्ट पहले ढूंढना, फिर वैल्यू पुट करके इक्वेशन बनाना। ये प्रोसीजर, ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है, तो ध्यान से समझना। वीडियो को पॉज कर लो, पीछे जाके वापस देख लो, क्लियर नहीं हुआ तो। बहुत आसान है स्टिल। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इज दिस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है। ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा।
अब ये फॉर्मूला क्यों और कैसे यूज होता है, इस तरह की चीज का वैल्यू दिया है। अब कोई भी इस तरह के से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ सकता है, ना सिर्फ ये बल्कि ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, इसकी वैल्यू ढूंढो या फिर इसकी वैल्यू ढूंढो या फिर इसकी वैल्यू ढूंढो। इन सभी टाइप के क्वेश्चंस में एक ही चीज कॉमन है, जो हमको जिसकी वैल्यू ढूंढनी है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर में, कॉम्प्लिकेटेड तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। उसको हमको कैसे भी करके सम और प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, और सम और प्रोडक्ट की वैल्यू सीधा सीधा हम पुट कर सकते हैं। एक आसान सा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। जैसे हमको पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये पॉलिनोमियल है जिसमें हमें इसकी वैल्यू ढूंढनी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। कई बार उल्टा ऐसा क्वेश्चन भी दे देते हैं जिसका आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं कर सकते। कहने का मतलब, अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो पाती तो अल्फा बीटा हम ढूंढ देते, रूट्स ढूंढ लेते और अल्फा और बीटा की जगह वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेते। लेकिन कई बार इस तरह के क्वेश्चन में जानबूझ के ऐसा इक्वेशन देते हैं जिसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तब आप क्या करोगे, तब बड़ा ही आसान सा तरीका है, एटलीस्ट हम सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो तो ढूंढ सकते हैं। सम ऑफ जीरो क्या होता है, माइनस बी बाई ए, यानी माइनस ऑफ माइनस 2 दैट इज 2 अपॉन 1 विच इज 2। ये डायरेक्ट कर रहा हूं और आप विद प्रैक्टिस डायरेक्ट ही करना बेटर रहेगा, टाइम बचाना है हमको। माइनस ऑफ माइनस 2 दैट इज 2। प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज सी बाई ए, यानी कि माइनस 8 अपॉन 1 विच इज माइनस 8। सम और प्रोडक्ट मिल गया। अब सीधा सीधा अगर इसकी वैल्यू ढूंढनी है तो ये फॉर्मूला जो मैंने बताया इसमें पुट कर दो। सम मेरा क्या था 2, उसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू प्रोडक्ट क्या है हमारा माइनस 8, यानी 4 प्लस 16 विच इज 20। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली, 20। जरूरी नहीं इसकी वैल्यू ही पूछे, इससे कई अलग अलग तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा और क्या क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन सकता है, इसके अलावा आपको आना चाहिए जो 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ी है आइडेंटिटीज, दैट इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा, देन दूसरे ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। अब यहां पे अगेन ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू इससे हम ढूंढेंगे, फिर इन सब में वैल्यूज पुट करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, आप एक से दूसरी चीज कनेक्ट करना, आपको दिमाग में लॉजिक क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये लिखते ही आप सोचोगे यहां तो वैल्यू पुट कर देंगे सम ऑफ जीरो, यहां प्रोडक्ट ऑफ जीरो, लेकिन इसकी वैल्यू, फिर इसकी वैल्यू वापस इससे ढूंढनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। और क्या हो सकता है, जैसे कि अभी मैंने क्वेश्चन बताया अल्फा पावर 4 बीटा का क्यूब प्लस बीटा अल्फा पावर मतलब 3 और बीटा पावर 4। तो इस तरह के क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला नहीं है, प्योर लॉजिक है, चीजों को कॉमन निकाल लो। इन दोनों में कॉमन क्या है, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, पहले वाले में बच रहा है अल्फा, दूसरे वाले में बच रहा है बीटा। अब यहाँ पे अल्फा क्यूब बीटा क्यूब को अल्फा बीटा का होल क्यूब लिख सकते हैं। अब इस चीज में कन्वर्ट करते ही फायदा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सम ऑफ जीरो के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, वैल्यू आसानी से हम पुट कर सकते हैं, वैल्यू पुट करते ही हमारा आंसर मिल जाएगा। वेरी सिंपल। सो कहीं ना कहीं मेजॉरिटी क्वेश्चंस में ये भी लॉजिक क्लियर होता है कि हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। इसके अलावा एक और वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी दैट इज 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, इसका वैल्यू पूछते हैं। बहुत आसान होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताऊंगा डिराइव करके, सो वो डेरिवेशन ही आप याद रख लो। अगर इनके फॉर्मूला भूल जाते हो तो ये लॉजिक क्लियर, ये लॉजिक से आप क्वेश्चन क्रैक कर सकते हो। एलसीएम लेंगे तो बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा, ठीक है। क्या किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम। सिंपली एलसीएम लेने के बाद सम ऑफ जीरो क्या होता है, माइनस बी बाई ए होल अपॉन प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, सी बाई ए और ए कैंसल आउट, क्या बचा माइनस बी बाई सी। सो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, और 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा होता है माइनस बी बाई सी। आई होप द लॉजिक इज वेरी क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट है 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा, तो खास करके काफी यूज होता है।
सो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज मैंने आपको बता दिया और एक लॉजिक बता दिया कैसे आपको क्रैक करना है। और भी कई तरीके से क्वेश्चन इस तरीके में चेंज कर करा के आप कैसे भी सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, वैल्यू पुट कर दो, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस देख लेते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या दिया गया है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के, ठीक है, ये दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज 40। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया हुआ है 40। तो ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर देखते ही दिमाग में घंटी बजनी चाहिए इसकी आइडेंटिटी। क्या लिखवाई थी इसकी आइडेंटिटी, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो इस पॉलिनोमियल की मदद से ढूंढ लेंगे हम। सम ऑफ जीरो क्या होता है, माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस बी क्या है मेरा, -6। सो माइनस ऑफ -6 इज 6, ए क्या है 1, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, c बाई ए, c दिख रहा है क्लियरली k, a दिख रहा है 1। सो सम ऑफ जीरो इज 6, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज k। सो सम ऑफ जीरो इज 6 की वैल्यू यहां पे पुट की, प्रोडक्ट ऑफ जीरो k, यहां पे वैल्यू पुट की। 6 का स्क्वायर इज 36 माइनस 2k इक्वल टू 40, 36 माइनस 40 इक्वल टू 2k। सो 2k इक्वल टू -4, इससे k की वैल्यू मिलती है -2। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा सम था, प्योर लॉजिक लगाना था। फॉर्मूला आपको मैंने सिखाई दिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, वो यूज करके k की वैल्यू इस तरीके से ढूंढनी थी। इतना बड़ा सम नहीं है, लेकिन स्टिल 3 मार्क का क्वेश्चन आता है इस लेवल का, क्योंकि इसमें दिमाग यूज करना है, मेन बात वो है। सम की लेंथ पे मार्क्स नहीं डिपेंड करते, कई बार सम की कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, 6y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2, और इसके जीरोस है अल्फा और बीटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन में खास करके बच्चों का दिमाग चकरा जाता है, पर बहुत मस्त तरीके से बता रहा हूं, ध्यान से समझना। जब अल्फा बीटा जीरोस है तब ये पॉलिनोमियल है। अब नया पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा है, ये वाला पॉलिनोमियल बनाना है। तो पहले जो नए मेरे जीरोस है उनका सम और प्रोडक्ट ढूंढता हूं मैं, ठीक है। इनका सम क्या होगा, सी 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ये तो सम हुआ जीरोस का, और इसकी फॉर्मूला डायरेक्ट मैंने बताई थी -b बाई सी। अब -b बाई सी के हिसाब से पहले तो हम यहां पे एक काम करते हैं, इस पॉलिनोमियल के सम और प्रोडक्ट ढूंढ लेते हैं। इसका सम क्या होगा, माइनस ऑफ -7 दैट इज 7 अपॉन 6, और प्रोडक्ट क्या होगा, c बाई ए यानी 2/6 विच इज 1/3, ठीक है। ये सम और प्रोडक्ट हमको मिल गया। अब नए पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा -b बाई सी, या फिर उस लॉजिक से ही चलते हैं, एलसीएम लिया बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा, ठीक है। सम ऑफ जीरो कितना आया था मेरा 7/6, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना आया 1/3। सो रेसिप्रोकल होके यहां पे मल्टीप्लाई 7/6 इंटू 1/3, सॉरी 3/1, 3/1, ये सिंप्लीफाई होगा। सो ये बनेगा 7/2। ये तो नया पॉलिनोमियल जो बनाना है उसका सम हुआ, पर नए पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट यानी अल्फा 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा विच इज 1 अपॉन अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास 1/3, रेसिप्रोकल होके ऊपर जाएगा यानी 3/1, सो 3 मिला। अब नया जो पॉलिनोमियल बनाना है उसका फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। अब एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरो कितना ढूंढा हमने 7/2, सो -7/2 इंटू एक्स इज 7/2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना ढूंढा हमने 3, सो यहां आ जाएगा 3। आप चाहो तो एलसीएम ले सकते हो, यहां पे एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, और ये 1/2 बाहर। ये हमारा बन गया पॉलिनोमियल जो बनाना था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरीके से आप लॉजिकली जाओगे, एक एक स्टेप्स देखना डिटेल में, थोड़ा ऑर्डर आगे पीछे हो गया है,
बट ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छा सम है। ऐसा सम 3 मार्क में पूछा जाता है, खास करके स्टैंडर्ड के बच्चे को ध्यान रखना ही रखना। बेसिक में भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि बेसिक में नहीं आएगा, बट स्टैंडर्ड वाले खासकर। आई होप यहां पर हमारा चैप्टर क्लियर होता है और आपको सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे, बड़ा मजा आया होगा। मैं चाहूंगा ये आपके दोस्त के साथ भी आप शेयर करो और उनका भी वन शॉट में एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर अगेन रिवाइज हो जाए, क्योंकि साल की स्टार्टिंग में पढ़ा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।